तीर्थनगरी मथुरा के विश्राम घाट पर गुरुवार को यम द्वितीया का स्नान संपन्न हुआ। भैया दूज के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष यमुना नदी के तट पर स्नान का विशेष महत्व है। मथुरा जिला प्रशासन के द्वारा भी स्थानीय सहित दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसे लेकर तैयारियां की गई थीं। मान्यता है कि आज के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मथुरा के पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर यमुना नदी में स्नान करते हैं तो मृत्यु के उपरांत उन्हें यम फांस में नहीं जाना पड़ता है। इसी मान्यता को लेकर आज मथुरा की यमुना नदी पर भैया दूज के पावन पर्व पर यमुना स्नान संपन्न हुआ। यम द्वितीया के दिन मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना स्नान का विशेष महत्व है। यमुना में पवित्र जल में स्नान के उपरांत दोपहर में बहन के घर जाकर भोजन करके कुछ उपहार दिया जाता है। उसे धर्म, धन, अर्थ और विविध प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन संध्या काल में घर में 5 दीपक भी जलाए जाने की मान्यता है। किंवदंती के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम संज्ञा था। देवी संज्ञा के एक पुत्र यम और उनकी पुत्री यमुना 2 संतान थीं। देवी संज्ञा देवी सूर्य की दहकती किरणों से दूर रहने के लिए उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगीं। उसी छाया से सूर्य की 2 और संतानें हुईं, जिनमें एक ताप्ती नदी और दूसरे शनिदेव थे। इसके बाद छाया यम और यमुना से खराब बर्ताव करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी नामक की अपनी एक नई नगरी बसा ली। यमपुरी में यम को पापियों को दंड देने का काम करते देख यमुना जी गौलोक चली गई। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थीं। वह यमराज से अपने घर आकर भोजन करने का आग्रह भी करती रहती थीं, लेकिन यमराज समय की व्यस्तता के कारण उनके घर नहीं आ सके। एक दिन यमराज ने अपनी बहन से मिलने की ठान ली। यमराज उन्हें खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिर में यमराज को उनकी बहन यमुना मथुरा के विश्राम घाट पर दिखाई दी। भाई को देखकर यमुना जी भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने यमराज को भोजन कराया। प्रेम पूर्वक भोजन करने के उपरांत यमराज अपनी बहन यमुना के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन से वर मांगने के लिए कहा। तब यमुना जी ने कहा कि हे प्रिय भाई यमराज, इस यम द्वितीया के दिन जो भी स्त्री पुरुष बहन भाई मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना के पतित पावन जल में स्नान करें, उन्हें यमलोक न जाना पड़े, उन्हें आपके यम फांस से मुक्ति मिल जाए। हालांकि यह वर देना यमराज के लिए कठिन था, फिर भी बहन के प्रेम के वशीभूत यमराज ने अपनी बहन यमुना को यह वचन दिया। तभी से प्रत्येक वर्ष यमुना पर यम द्वितीया के दिन स्नान की परंपरा प्रारंभ हो गई, जो आज भी अनवरत रूप से जारी है। भारतवर्ष में विश्राम घाट ही यमुना का एकमात्र तीर्थ स्थान है और पुरानी मान्यता है यहाँ पर कि भाई दूज के दिन यमुना में जो डुबकी लगाता है उसे यम की फांस से उर्ण माना जाता है, वह यम फंदे में नहीं फंसता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और आप और हम सभी देख रहे हैं कि उसी मान्यता को आज चरित्रार्थ होते हुए कि लाखों लोग जो है माँ यमुना में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। कब से चली आ रही है परंपरा, क्यों मान्यता है? ये द्वापर युग से जो है परंपरा चली आ रही है। माँ यमुना और धर्मराज भाई बहन हैं। माँ यमुना के यहाँ जब धर्मराज जी भाई दूज के दिन टीका कराने आए तो माँ यमुना से उन्होंने कहा कि आप दक्षिणा मांग लीजिए हमसे। तो दक्षिणा में माँ यमुना ने यही मांगा कि आज के दिन जो विश्राम घाट पर आकर के मुझ में स्नान करे वह आपके यम फांस से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। आज यहाँ की मान्यता होती है कि भाई बहन को साथ में स्नान करना चाहिए हाथ पकड़ के। क्यों स्नान किया जाता है? क्यों का ऐसे आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा, लेकिन कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ यमुना जी के पानी को देख के कैसा लगा? सही है? नहीं, लोगों ने बहुत पॉल्यूशन कर दिया है। आज तो सही है ना पानी? आज सही है। कितनी डुबकी लगाई आपने? 5।
क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि लगाई जाती है, यमुना जी यम की बहन है इसलिए उनके साथ में लगाई जाती है इसलिए। और उसके बाद में टीका भी किया बहन ने आपका, हाँ अच्छा लगा? हाँ अगली साल भी आना चाहोगे? हाँ, हम तो पिछली साल भी आए थे। भीड़ को देख के क्या कहोगे? बहुत है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है। अच्छी है। अच्छी आनंद से स्नान किया। ये भाई बहनों की मान्यता है यम द्वितीया करके, और इसके प्रति यही आस्था है कि भाई अपनी बहन के साथ यहाँ पे हाथ बांध के आके स्नान करे तो उनकी लंबी आयु होगी मेरे भाई की, और हम लोगों का अमर ऐसा प्यार बना रहेगा भाई बहनों का। तो आप पहली बार आए, पहले भी आए? नहीं, पहली बार आए हैं, बहुत सुना यहाँ है। की व्यवस्थाओं को देख के कैसा लग रहा है? व्यवस्था ऐसा है, ये ऐसा पर्व है कि कोई व्यवस्था अगर होना भी चाहिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अटूट प्यार है भाई बहनों का। यहाँ पर 2 साल के कोरोना काल के बाद जो यहाँ का विहंगम दृश्य बन रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसको देख के यही कहेंगे कि आस्था के जो आस्था हमारे दिल में है उसके लिए ये कोरोना वरोना भी कुछ नहीं है। देखिए आज फिर से चल रहा है, कोरोना का फिर से हो रहा है, मगर कोरोना के चक्कर में ये कोई नहीं सोचता, ये सोचता है कि ये एक आस्था है, हमारी संस्कृति की एक आस्था है। इसके लिए इस पर्व को लेके ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने भाई बहन का पर्व है और उसमें आकर के हम यहाँ स्नान कर रहे हैं, और यही कहना है हमारा। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ। परिषद के द्वारा यहाँ पे खोया पाया कैंप लगाया गया है। हर एक घाट पर परिषद के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। युवा परिषद टीम हमारी, उसके करीब 50 युवा सबरे घाटों पे हैं, जहाँ पे भी जिस भी यात्री को जो भी असुविधा होती है उसको तुरंत वो उसका निदान करते हैं, और उसके बाद में भी कोई व्यवस्था होती है तो ये परिषद का कार्यालय है, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और कोई भी यदि असुविधा है तो परिषद का यहाँ से पदाधिकारी जाता है और उस का तुरंत समाधान करता है। पौराणिक महत्व वाले इस पर्व में जहाँ श्री माधव चतुर्थी परिषद के और आप सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग है और सराहनीय उन लोगों का काम किया है, और मैं इस माध्यम से पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार जो यमुना जी में पानी है वह भी अच्छी मात्रा में है, क्योंकि घाट की शोभा जब ही होती है जब नदी में पानी हो। यदि पानी नहीं हो तो श्रद्धालुओं की भावना को आहत होती है। आज यमुना जी में अच्छा जल है तो सभी को अच्छा लग रहा है, और उसके लिए प्रशासन को हम पुनः साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और ये आशा रखते हैं कि भविष्य में भी वह इसी प्रकार से व्यवस्था करते रहे, जिससे कि ये पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होता रहे। जय जमुना मैया। देखिए, माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष इस स्नान से पूर्व शासन प्रशासन को सजग किया जाता है कि वह अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, क्योंकि हमारी संस्था के द्वारा हम तो अपनी व्यवस्थाएं करते ही हैं, हमारे वॉलंटियर लगे रहते हैं, हमारी युवा समिति के द्वारा कैंप लगाया जाता है, खोया पाया कैंप होता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, सब व्यवस्था रहती है, लेकिन प्रशासन भी जिन व्यवस्थाओं को करता है उन व्यवस्थाओं को प्रशासन को सजग करके व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। आज इस बार ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष का जो पीरियड कोरोना काल का गया उसमें जो लोग नहीं आ पाए, इस बार वो भी लोग आए हैं और बड़े उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। व्यवस्था सभी पूर्ण करने की कोशिश की गई है, लेकिन व्यवस्थाएं फिर भी कुछ रह गई हैं, उसके बावजूद भी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारी संस्था के द्वारा भी अपने पदाधिकारी सभी युवा समिति से लगे हुए हैं। हमने खोया पाया कैंप ने कल भी जो है 50 लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलवाया, आज भी कैंप लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, सभी व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया चल रही हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में श्रद्धालु यह पर्व मनाने के लिए आए हैं। हम लोगों के द्वारा लगातार अपनी उपस्थिति
सुनिश्चित करते हुए पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी ड्यूटी पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है और यह ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, सुगमता से उनके दर्शन हो सके। इसके अतिरिक्त फ्लड पीएसी भी लगाई गई है, गोताखोरों और स्टीमर्स की भी एक टीम तैयार की गई है। तो कुल मिला के क्रक्स ये है कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर और सुगम दर्शन श्रद्धालुओं को कराया जा सके।